कैसे हैं आप लोग? बताइए। राधे राधे भाई, सभी लोगों को राधे राधे। बढ़िया हो, मज़े में हो? बताओ भाई। ऑल ओके है, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। चलो भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए चलिए भाई, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। और आ- आज हमारा जो है ज्योमेट्री में हम लोग पॉलीगन पढ़ेंगे। और पॉलीगन के सभी सवालों को भाई लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ज़रा देखो, पॉलीगन में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है। पहली बात तो पॉलीगन कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो पॉलीगन की जो क्लासेस होंगी आपकी, आप लोग अगर ये पूछोगे सर ये कितने टाइम में ख़त्म हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, ये आपका 2 क्लासेस में बड़े प्यार से ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो एक आज हम लोग क्लास लेंगे, एक कल हम लोग क्लास लेंगे, और 2 क्लासेस के अंदर में पूरे के पूरे पॉलीगन का यहाँ पर जो है हम लोग खात्मा कर देंगे। ठीक है, अब आ जाइए भाई, पॉलीगन से क्या वाकई में क्वेश्चन आपके आते हैं? तो देखिए होता क्या है कि जैसे अगर हम बात करें प्री को लेकर के, तो बहुत रेयर देखने को मिलता है कि प्री में कभी कोई पॉलीगन का क्वेश्चन आ भी गया। तो इससे क्वेश्चन कहाँ पर आता है? तो इससे क्वेश्चन हमारा मेंस में आता है। और कितने सवाल आते हैं? एक सवाल आता है। ठीक है, अगर मान लो सर्कल के ऊपर मैं दे दिया 3-4 सवाल, तो पॉलीगन नहीं पूछता है। लेकिन अगर ऐसा है दोस्त यहाँ पर कि सर्कल में कम क्वेश्चन दे दिए, तो पॉलीगन से आता ही आता है। सीखना, समझना, जानना बहुत ही आसान है। अगर किसी ने ज्योमेट्री नहीं भी पढ़ा है तो भी वो पॉलीगन को पढ़ सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना? तो आइए चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं और यहाँ पर चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो पॉलीगन मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ज़रा देखिए एक बार आप लोग। पॉलीगन हमारा क्या है और क्या नहीं है भाई, एक बार देखो आप लोग। तो पॉलीगन में यहाँ पर कहा गया कि पॉलीगन इज अ एन साइडेड क्लोज फिगर फॉर्म बाय लाइन सेगमेंट। कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मानो कोई 3 भुजाओं से घिरा हुआ है तो उसे हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। कोई 4 भुजाओं से घिरा हुआ है तो उसे हम लोग स्क्वायर कहते हैं। लेकिन अगर एन साइडेड से घिरा हुआ है, मतलब जिसमें भुजाओं की कहीं पर कोई संख्या सीमित नहीं है, एन है मतलब अनंत है यहाँ पर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? तो उसे हम यहाँ पर पॉलीगन कहेंगे। ठीक है, पॉलीगन 2 प्रकार के होते हैं, एक रेगुलर होता है और एक इरेगुलर होता है। तो जो हमें पढ़ना है वो रेगुलर पॉलीगन के बारे में पढ़ना है। रेगुलर पॉलीगन का मतलब अ पॉलीगन इन विच ऑल द साइड आर इक्वल और ऑल एंगल आर इक्वल। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर स्क्वायर भी 4 भुजाओं वाला पॉलीगन होता है और रेक्टेंगल भी 4 भुजाओं वाला मेरे भाई यहाँ पर एक हो गया। तो इसमें रेगुलर कौन है? तो आप बोलोगे सर ये रेगुलर है। क्यों? सारी भुजा भी बराबर है और यहाँ पर सारे जो कोण हैं हमारे, वो भी बराबर है। जिसके सारे भुजा सारे कोण बराबर होते हैं वो रेगुलर पॉलीगन के कैटेगरी में आता है, और जिसके बराबर नहीं होते तो वो इरेगुलर पॉलीगन के कैटेगरी में आ रहा होता है। समझ गए बात को? आ जाइए। तो यहाँ पर अगर हम इस पॉलीगन के बारे में बात करते हैं
तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, ज़रा वो देखिए। तो पॉलीगन के बारे में सबसे पहले जो सादा पूछे हुए मतलब ये जो फॉर्मूले बनते हैं वो हमारे यहाँ पर ये बनते हैं। इसके इंटरनल एंगल का सम कितना होता है, एक्सटर्नल का कितना होता है, हर एक इंटरनल कितना हो गया, हर एक एक्सटर्नल कितना हो गया। और उसके बाद में और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई यहाँ पर, ये आपके पूरे कुल मिला करके मेरे भाई फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तमाम तरह की सारी बातें हो गई, सारी चीज़ें हो गई यहाँ पे। और ये लास्ट में आपका चार्ट हो गया, फिर स्टार हो गया हमारा स्टार के ऊपर में क्वेश्चन, और फिर हमारा एक्सरसाइज हो गया। तो मैं आपको जैसे सबसे पहले किसी एक पॉइंट को लेकर के चलता हूँ। इतनी सारी चीज़ें आपको पहले थ्योरी में जाननी है, और तब आप उसके बाद में मेन मुद्दों के ऊपर में यहाँ पर चलोगे। तो मैं आपको सबसे पहले केस दिखाता हूँ यहाँ पर, और तब उसके बाद में हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें मेरे भाई रिवाइज करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले समझिए, जैसे यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें क्या होती हैं और क्या नहीं होता है। जैसे मानो यहाँ पर अगर ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल में यहाँ पर कितने तरह के सवाल बन सकते हैं। तो पहले मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल बन सकता है, इसका एक इंटरनल एंगल कितने का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा, इसका आंतरिक कोण, यानी यहाँ पर जो इसका इंटरनल एंगल है यहाँ पर, वो हमारा मेरे भाई कितने का है। दूसरा सवाल हमारा यहाँ पर ये बन सकता है कि इसका एक इंटरनल अल्फा है, दूसरा इंटरनल हमारा मेरे भाई बीटा है, और तीसरा इंटरनल हमारा अगर गामा है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल। क्या बोलेंगे यहाँ पर, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल, सारे इंटरनल एंगल का जो है यहाँ पर वो सम कितना होगा, ये पूछा जा सकता है। तीसरा दोस्तों यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि जो इसका एक्सटर्नल एंगल होता है, जैसे मानो ये लाइन है भाई, इस लाइन में अंदर जो कोण बना उसे इंटरनल कहा, और बाहर जो कोण बना उसे एक्सटर्नल कहा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं एक्सटर्नल एंगल इसका कितना होगा, यानी मेरे भाई बाहर वाला जो एंगल होगा वो हमारा कितना होगा। एक हमारे सामने यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आ सकता है। अब जैसे यहाँ पर इसका एक्सटर्नल मेरे भाई यहाँ पे मानो ये ए हो गया, उसके बाद में यहाँ पर ये एक्सटर्नल दोस्त यहाँ पर कितना हो गया, तो यहाँ पर इसका एक्सटर्नल भाई बी हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, तो इसका एक्सटर्नल हमारा कितना हो गया, तो सी हो गया। तो कल के दिन एक और क्वेश्चन आ सकता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल हमारा कितना होगा। सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल जो होगा सारे बाहर वालों कोनों को जोड़ने पर ये हमारा कितना बनने वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये हो सकता है कि इसमें डायगोनल कितने हैं, एक डायगोनल है, दो है, तीन है, कितने हैं। तो यहाँ पर विकर्णों की संख्या भी आपसे पूछी जा सकती है, नंबर ऑफ डायगोनल आपका कितना होने वाला है। ठीक है, अब उसके बाद में डायगोनल्स के बाद में अगर हम बात करें आपको यहाँ पर, तो जैसे एक इंटरनल सम ऑफ ऑल इंटरनल हो गया, फिर उसके बाद में लास्ट में आपका जो सवाल आ जाता है वो आपका एरिया के ऊपर में, यहाँ पर एरिया कितना होगा। अब जैसे पॉलीगन जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तीन भुजाओं वालों को ट्रायंगल कहते हैं, चार वाले को स्क्वायर कहते हैं, पांच वाले को पेंटागन, छह वाले को हेक्सागन, सात वाले को हमारा जो हो गया आपका छह वाले को मेरे भाई हेक्सागन हो गया, सात वाला हो गया, फिर आठ वाला आपका हो गया, और हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ऐसे करके मेरे भाई सात का हेप्टा, आठ का ऑक्टा, नौ का नोना, 10 का डेकागन हो गया हमारा। तो इस तरीके से हमारे सारे के सारे पॉलीगन हो गया। अब उसमें हो गए तो उसके सबके अलग अलग एंगल होंगे, सबका इंटीरियर अलग होगा। जैसे ट्रायंगल में हर एक अंदर का कोण 60 का होता है,
है, तो स्क्वायर में हर एक एंगल का कोण 90 का होता है। ठीक है, उसी तरीके से पेंटागन में हर एक अंदर का एंगल कितने का होगा, वैसे ही हर एक बाहर का एंगल कितने का होगा, हर एक सम कितना होगा। तो हर एक किसी को याद करने से बेहतर है कि क्यों ना हम एक ऐसा फॉर्मूला बना लें, और एक ऐसा फॉर्मूला बना ले जिससे मेरे भाई हम हर एक सवाल का उत्तर दे पाएंगे। हर एक सवाल का उत्तर, मतलब अगर कोई मेरे से पूछे कि 20 भुजाओं का कोई अगर मेरे भाई पॉलीगन दिया गया है, उसमें उसका इंटरनल एंगल कितना होगा, तो मैं बता पाऊँ। तो यहाँ पर क्या बोला गया, वॉइस लो है भाई, वॉइस तो हाई है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला बना दिया, और हमने फॉर्मूला बना दिया तो क्या बना दिया, जरा वो देखो। तो सबसे पहला मेरे भाई फॉर्मूला हमने ये बनाया कि कोई भी सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, एन भुजाओं वाले बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल, कैसा भी मेरे भाई क्यों ना हो, कोई अपने आप में ट्रायंगल क्यों ना हो, कोई अपने आप में स्क्वायर क्यों ना हो, वर्ग क्यों ना हो, कोई अपने आप में यहाँ पर पेंटागन मेरे भाई यहाँ पर क्यों ना हो, कोई अपने आप में यहाँ पर हेक्सागन क्यों ना हो, कैसा भी पॉलीगन क्यों ना हो, उसके यहाँ पर कोई भी मेरे भाई यहाँ पर जो है बहुभुज क्यों ना हो, किसी भी बहुभुज के सभी कोनों को जोड़ने पर, या अंदर के सभी कोनों को जोड़ने पर, किसी बहुभुज के अंदर के सभी कोनों को जोड़ने पर दोस्तों, जो हमारा बन सकता है वो हमारा क्या बनेगा, तो वो हमारा मेरे भाई यहाँ पर ये बनेगा n माइनस टू इंटू 180। क्या बनेगा सर हमारा, तो n माइनस टू इंटू 180 बनने वाला है। ये सभी बहुभुजों के सभी अंदर के कोनों का योग है भाई। अब ये अगर अंदर के कोनों का योग है, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि चलो सम ऑफ ऑल इंटरनल हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, तो सम ऑफ ऑल इंटरनल हो गया। अब सभी अंदर के कोनों को जोड़ने पर हमारा यहाँ इतना मान निकल करके आता है, तो एक एंगल की वैल्यू हमारी कितनी होगी, एक एंगल की वैल्यू हमारी कितनी होगी। तो अगर मानो ये दो लोगों का होता, एक को निकालने के लिए 2 से डिवाइड, जैसे मानो दो लोगों के पास में 10 रुपए हैं, तो एक के पास में 5 रुपए आता है। कैसे, 10 को 2 से डिवाइड करने पे। 4 लोगों के पास में 300 रुपए है, तो एक आदमी का शेयर कितना होगा, तो इसको 4 से भाग कर दो। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो शेयर है ना, ये n लोगों का है, तो एक अकेले व्यक्ति का, यानी यहाँ पर ईच इंटीरियर एंगल, यानी n भुजा वाले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण। तो अगर प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है, तो यहाँ पर ये जो n माइनस टू इंटू 180 है, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, तो n से करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई n के मैटर। इसीलिए अगर आप देखोगे ना, तो मैं आपको हर एक एंगल निकाल करके दिखाता हूँ। जैसे अगर मानो n की वैल्यू हम 3 लेते हैं, तो यहाँ पर देखो कितना निकल करके आएगा, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो 1 इंटू कितना 180, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3। इसीलिए आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने का होता है, 60 का होता है। अगर n की वैल्यू 4 लोगे, 4 में से 2 गया, तो तुम्हारा आ जाएगा 2, 2 इंटू 180 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ये मिलाकर के मेरे भाई बनाएगा 90, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री यहाँ पर। उसके बाद अगर n की वैल्यू 5 है, 5 में से 2 हो गया, तो मेरे भाई हो जाएगा 3 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से काटेंगे 36 बार में, और 36 का 3 गुना 108। तो एक पेंटागन में यहाँ पर हर एक एंगल कितने का होता है, तो 108 का होता है।
अगर हम बात करें इंटरनल एंगल, यहाँ 6 में से 2 गया तो मेरे भाई 4, 4 इंटू 180 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अगर हम इसे काटते हैं 30 बार में तो ये हमारा हो जाएगा 120 भाई। तो 120 हो जाएगा, तो यानी इसका हर एक अंदर का कोण कितना होगा, 120 होगा। तो इसलिए मैंने कहा ना कि हमने एक ऐसा फॉर्मूला ही बना दिया जिसके माध्यम से कैसा भी पॉलीगन क्यों ना हो, आप उसके अंदर का कोण निकाल पाएंगे। तो अगर सभी लोगों का सम निकालना है तो n-2 इंटू 180, और एक अकेले का निकालना है, इसको n से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका यहाँ पर ये निकल करके चला आने। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल एंगल को लेकर के, तो एक्सटर्नल एंगल को लेकर के अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो बोलेंगे जैसे मानो यहाँ पर ये हो गया, इसका एक्सटर्नल क्या हो गया, बाहर वाला कोण। तो हर एक किसी के बाहर वाले को जोड़ोगे ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे पास में ट्रायंगल होता है दोस्तों, देखिएगा बोर्ड पे आप लोग यहाँ पे, तो ये जैसे त्रिभुज होता है, तो त्रिभुज में यहाँ पर क्या है, अंदर का कोण दोस्त यहाँ पर 60 है, तो ये बाहर वाला कितना होगा, तो बोलोगे 120 होगा यहाँ पे। वैसे ही अंदर वाला आपका 60 है, तो ये हमारा बाहर वाला कितना होगा, तो 120 होगा यहाँ पे। वैसे ही अंदर वाला कितना है, 60 है, तो ये बाहर वाला कितना होगा, तो 120 होगा यहाँ पे। तो बाहर वाले तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 360, और बाहर वाले को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 360। मैं आपको यहाँ पर स्क्वायर में भी बता देता हूँ, देखो ये 90 है, तो बाहर वाला कितना होगा, 90, यहाँ पर ये बाहर वाला 90, यहाँ पर ये बाहर वाला कितना हो जाएगा भाई, तो आप बोलोगे सर देखो यहाँ पर ये भी बाहर वाला जो हो जाएगा, ये 90 है तो बाहर वाला 90, और यहाँ भी बाहर वाला 90, 180, 270, 360, तो यहाँ पर भी चारों को जोड़ने पर 360। यानी पॉलीगन चाहे कैसा भी क्यों ना हो, उसके बाहर वाले कोनों को अगर जोड़ दोगे ना, तो हमेशा फिक्स है कि 360 ही आना है, ना 1 रुपए कम, ना 1 रुपया ज़्यादा, ना 1 डिग्री कम, ना 1 डिग्री ज़्यादा, यानी कि कितना आना है, तो 360 ही निकल करके दोस्त यहाँ पर आना है। तो इसलिए n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी बाहर वाले कोनों का योगफल हमेशा कितना होगा, 360 होगा। ठीक है। अब अगर ये सभी लोगों का मान है, तो एक अकेले का मान निकालने के लिए क्या करोगे, तो 360 को यहाँ पर n से डिवाइड करोगे। जैसे यहाँ पर ये सभी लोगों का था, एक को निकालने के लिए n से डिवाइड, तो वैसे ये सभी लोगों का था, एक को निकालने के लिए क्या किया है, n से डिवाइड किया है। तो सम ऑफ इंटरनल एंगल ईच इंटरनल एंगल, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ईच एक्सटर्नल एंगल। तो यहाँ मिलाकर के आपने बातें कितनी पढ़ ली, 4। ठीक है। और ये 4 बातें पढ़ने के बाद तब यहाँ पर आखिरी बात आपका आ जाता है, नंबर ऑफ डायगोनल इन अ पॉलीगन, विकर्णों की संख्या, यानी n भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। मान लीजिए हमारे सामने यहाँ पर एक हेक्सागन है, ठीक है भाई, और यहाँ पर ये हेक्सागन है ना, तो मैं इससे आपको प्रूफ करा देता हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप समझ पाओगे और जान पाओगे। तो मानो यहाँ पर ये बिंदु है, इस बिंदु का मेरे भाई क्या है, विकर्ण का मतलब क्या होता है, डायगोनल का मतलब क्या होता है। तो डायगोनल का मतलब होता है जो अपने लेफ्ट वाले पर अटैक ना करे और अपने राइट वाले पर, यानी मतलब जो अपने पड़ोसियों पर अटैक ना करके बाकी जितने लोगों पर अटैक करे, वो डायगोनल होता है। जैसे यहाँ से इसको खींचोगे तो ये साइड है, यहाँ से इसको खींचोगे साइड है, लेकिन अगर ये खींच रहे हो तो
डायगोनल है, ये खींच रहे हो तो डायगोनल है, ये खींच रहे हो तो डायगोनल है। यानी इसके पास में जितने भी पॉइंट होंगे दोस्त यहाँ पर, ठीक है, तो जैसे ये वाला बिंदु है ना, अपने लेफ्ट और अपने राइट और अपने आप को, यानी 3 बिंदुओं को छोड़ करके जितने भी बिंदु, जैसे मानो इसमें 10 वर्टेक्स हैं, तो 10 वर्टेक्स में ये बंदा अपने आप पर अटैक नहीं कर सकता है, इस पर अटैक नहीं कर सकता और इस पर अटैक नहीं कर सकता, यानी 3 बिंदुओं पर नहीं कर सकता है, ठीक है। 3 बिंदुओं के ऊपर में नहीं कर सकता है, तो अगर 3 बिंदुओं के ऊपर में नहीं कर सकता है भाई यहाँ पर, तो समझो मेरी बात को, ठीक है। अगर ये 3 बिंदुओं के ऊपर में नहीं कर सकता है, यानी अपने आप पे, अपने लेफ्ट में और अपने राइट में, तो यहाँ पर 3 बिंदुओं पर नहीं कर सकता है, तो n-3। अगर ये व्यक्ति 3 बिंदुओं पर नहीं कर रहा है, ये भी अपने आप को, मेरे भाई देखो यहाँ पर, अब जब इसके पास में जाओगे, ये अपने आप पर नहीं करेगा, अपने लेफ्ट में नहीं करेगा, अपने राइट में नहीं करेगा, तो ये किसके ऊपर में करेगा, तो ये इसके ऊपर में करेगा, ये इसके ऊपर में करेगा, ये इसके ऊपर में करेगा। यानी जितने भी वर्टेक्स होंगे, अपने आप को छोड़ करके बाकी सारे वर्टेक्स के ऊपर में वो हमला करेंगे, अपने आप को छोड़ करके बाकी के ऊपर में करेंगे। तो एक व्यक्ति इतने के ऊपर, दूसरा भी इतने के ऊपर, तीसरा भी इसके ऊपर, तो एक के चलते होता तो ×1, 2 के चलते होता ×2, 3 के चलते होता तो ×3। ये मेरे भाई हो रहा है n लोगों के चलते, इसके अंदर में n साइड है, तो इंटू क्या करेंगे, n करेंगे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आती है, इसमें दिक्कत यहाँ पर यह आ जाती है कि जैसे जो वर्टेक्स होते हैं, जो डायगोनल होते हैं, वो डबल डबल काउंट हो जाते हैं। कहने का मतलब, जैसे ये ब्लैक वाला है, जब आप इसके पास में जाओगे ना, तो ये भी मेरे भाई एक इसके ऊपर में गिराएगा, एक इसके ऊपर में गिराएगा और इसके ऊपर में गिराएगा। तो जैसे ये वाली लाइन 2 बार काउंट हो गई, ये वाली लाइन आपकी 2 बार काउंट हो गई। फिर यहाँ जब जाओगे, एक इसके ऊपर गिराएगा, एक इसके ऊपर गिराएगा और इसके ऊपर, तो ये भी 2 बार काउंट हो गई, ये भी 2 बार काउंट हो गई। जब यहाँ जाओगे तो ये इसके ऊपर में, यहाँ जाओगे इसके ऊपर में, यहाँ पर जाओगे तो इसके ऊपर में, यानी कहीं ना कहीं सारे के सारे जो विकर्ण है वो 2 2 बार काउंट हो रहे हैं। तो इसीलिए अरे भाई डिवाइड बाई 2 कर दिया जाएगा। तो ये हमारा आ जाता है डायगोनल का फॉर्मूला, n×n-3/2 यहाँ पर। और ये कब अप्लाई होता है, जब भुजाओं की संख्या 3 से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि 3 भुजा वाला जो होता है ट्रायंगल ना, उसमें कहीं पर कोई भी डायगोनल कुछ भी नहीं होता है, कोई भी मेरे भाई डायगोनल वहां पर नहीं होगा। इस बात को समझिए आप यहाँ पर। तो ये मेरे भाई हो जाता है आपका पूरा का पूरा, समझ के बात को लेकर के। तो पूरा हमारा 5 चीजें हमने पढ़ी, सम ऑफ इंटरनल एंगल, ईच इंटरनल एंगल, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, ईच एक्सटर्नल एंगल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ डायगोनल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल हो जाएगा। बस अभी इन्हीं 5 चीज़ें, अभी एरिया वेरिया अभी हम आपको और कुछ नहीं पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ यही 5 चीज़ों के आधार पर हम आपको छोटी छोटी चीज़ें दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो इन्हीं 5 चीज़ों के आधार पर हमने आपके लिए भाई बना दिया एक चार्ट। और ये जब चार्ट बनाया तो मैंने कहा, अगर देखो तो 3 साइड होता है, तो उसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग यहाँ ट्रायंगल बोलते हैं। 3 भुजा होता है तो हम लोग उसे ट्रायंगल कहते हैं, जिसमें सभी एंगल को जोड़ने पर 180 डिग्री आ रहा होता है, बाहर वाले को जोड़ने पर 360 आ रहा होता है,
डायगोनल की संख्या 0 होती है उसका नाम इक्विलेटरल होता है। हर एक इंटरनल इतने का, हर एक एक्सटर्नल इतने का। वैसे ही चार भुजा वाले को क्वाड्रिलेटरल हो गया मेरे भाई। ठीक है, सारे अंदर वाले को जोड़ दो 360, सारे बाहर वाले को जोड़ दो 360, डायगोनल हमारा दो आ गया, उसका नाम स्क्वायर है और ये हो गया। फिर पांच वाले को पेंटागन, 6 वाले को हेक्सागन, 7 वाले को। तो बेसिकली जो लास्ट में हमें ध्यान रखना है मेरे भाई, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एन भुजा वाले को हम लोग पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, पॉलीगन का इंटरनल एंगल यहाँ पर कितना होगा, n-2 इंटू 180 होगा। ठीक है, सारे बाहर वाले को जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ये हमारे डायगोनल हो जाएगा, ये इंटरनल और ये ईच एक्सटर्नल। तो ये बस एक दिखाने के लिए था, बाकी इसका कहीं पर कोई उपयोग नहीं है। जो असल में उपयोग आएगा वो हमारे क्वेश्चंस पर आएगा। तो जैसे मैं आपको मेरे भाई क्वेश्चन दिखाता हूँ ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ, आप इसको समझ पाओ। कुल मिलाकर के मेरे भाई हमने 5 चीजें पढ़ाई यहाँ पर, और वो क्या पढ़ाया, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कि पॉलीगन के सभी अंदर के कोनों को जोड़ो तो कितना आएगा। एक बार रिवाइज करते हैं। तो पॉलीगन के सभी सम ऑफ ऑल इंटरनल हो जाएगा n-2 इंटू 180 मेरे भाई। ये क्या हो गया, तो सभी इंटरनल एंगल का सम हो गया। और एक इंटरनल एंगल निकालना है तो डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या करेंगे, तो डिवाइड बाई n कर देंगे। ठीक है, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल कितना होगा, तो सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल 360 होगा, लेकिन एक की वैल्यू निकालनी तो डिवाइड बाई n। ठीक है, डायगोनल की संख्या क्या होगी, तो डायगोनल की संख्या n इंटू n-3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा मेरे भाई किसका हो जाएगा, तो विकर्ण की संख्या। तो 5 चीजें पड़ी थी, ये सम ऑफ ऑल है, डिवाइड करोगे n से तो ईच आ जाएगा, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंगल डिवाइड बाई n तो ईच एक्सटर्नल आ जाएगा, और ये हमारा नंबर ऑफ डायगोनल हो जाएगा। इसी के ऊपर में हमारे सारे सवाल बनेंगे, और आप यहाँ पर क्वेश्चंस को देखिए। तो सबसे पहला सवाल हम आप लोगों के समक्ष में रखे हुए हैं, और वो ये है, द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इतना, नंबर ऑफ साइड हमारा कितना होगा। तो हमने कहा सर सम ऑफ इंटरनल एंगल का मतलब फॉर्मूला जो होगा वो n-2 इंटू कितना होगा, n-2 इंटू 180 होगा, और ये हमारा 1440। ये इससे खत्म हो चुका है, 18 से आप इसे काटो कितनी बार में, 8 बार में। और अगर ये 8 बार में कटेगा तो n की वैल्यू कितनी होगी, -2 जाकर के जुड़ेगा तो 10 बन जाएगा। और अगर ये भाई हमारा 10 बन गया तो कुल मिलाकर के जो उत्तर आना है वो कितना आना है, तो n की वैल्यू 10 हो गई। यानी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर, कोई दिक्कत है बता दीजिए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ सवाल में आपके सामने क्या कहा गया। सवाल में यहाँ पर ये कहा गया कि ईच इंटरनल एंगल हमारा 144 का है, तो नंबर ऑफ साइड कितना होगा। अब यहाँ पर देखो, इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ पर। और वो हम क्या निकाल सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, ठीक है, कि सर देखो यहाँ पर ये क्या है, ईच इंटरनल एंगल है, तो ईच का मतलब क्या होता है, n-2 इंटू यहाँ पर 180 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो n हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 144 हो जाएगी। अगर हम काटते हैं मेरे भाई 12 से, या आप 36 से काटो
36 से 4 बार में, 36 से काटो तो 5 बार में। आप 5 से मल्टीप्लाई करो 5n हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करो माइनस का 10 हो गया, n से मल्टीप्लाई करो तो 4n हो गया भाई। अब अगर हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे, 5n में से n मेरे भाई घटा दो तो ये तुम्हारा n की वैल्यू हो जाएगा 10। यानी यहाँ भी भुजाओं की संख्या कितनी आएगी, तो 10 आएगी। तो पॉलीगन इतनी अच्छी चीज है ना, 5 चीजों के आधार पर पूरा का पूरा सवाल करना है, और बस आपको क्या करना है, तो वो फॉर्मूले याद। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर। तो एक तो मेथड नंबर 1 आपका ये हो गया। दूसरा मेथड नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम आपको बताते हैं। कभी भी अगर इंटरनल एंगल दिया गया है और आपको अगर पॉलीगन का मेरे भाई साइड निकालना है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक में यहाँ पर ये है कि सबसे पहले आप उसका एक्सटर्नल एंगल पता कर लो कि उसका एक्सटर्नल एंगल कितना होगा। तो बोलोगे सर एक्सटर्नल एंगल कैसे पता करेंगे? किसी भी पॉलीगन में अगर आप उसके अंदर वाले और बाहर वाले को जोड़ते हो तो 180 निकल करके आ जाता है। तो अगर 180 निकल करके आ जाता है तो आप यहाँ बोलोगे कि जो इंटरनल है वो 144 है, तो एक्सटर्नल कितना होगा? 180 में से यहाँ पर 144 को अगर हम घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 36। कितना हो जाएगा? तो 36। यानी प्रत्येक बाहर का कोण हमारा हो जाना है 36। प्रत्येक बाहर का कोण कितना हो जाना है? तो 36 हो जाना है। अब अगर मानो कभी भी मुझे भुजाओं की आवश्यकता है कि कितनी भुजा है, तो याद रखिएगा दो चीजें होती हैं। जैसे आप लोगों को मैंने ये पढ़ाया था कि ईच एक्सटर्नल एंगल, मैंने पढ़ाया था ईच एक्सटर्नल एंगल, प्रत्येक बाहर वाला कोण बराबर होता है मेरे भाई 360 बट्टे में कितने के? n के। तो यहाँ पर हम उल्टा भी कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n को यहाँ लेकर के आओगे और n को निकालने के लिए 360 को मेरे भाई ईच एक्सटर्नल से भाग करोगे तो तुम्हारा क्या निकल करके आ जाएगा? तो यहाँ पर मेरे भाई n का मान निकल करके आ जाएगा। यानी आसान भाषा में अगर हम बोले तो कभी भी किसी भी यहाँ पर बहुभुज के अंदर की भुजाओं की संख्या पता करनी है, तो भुजाओं की संख्या पता करनी है तो बस यहाँ पर उसका बाहर वाला कोण निकाल दो, और उसके बाद में भुजाओं की संख्या को निकालने के लिए 360 को यहाँ पर एक बाहर वाले कोण से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारा निकल गया 10। तो यानी कितनी भुजा है? तो 10 भुजा है। किरण सिंह कहती है रिकॉर्डेड है। हाँ जी किरण सिंह, बिल्कुल रिकॉर्डेड है, और मैं रिकॉर्डेड ही पढ़ा रहा हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है। ठीक है, यहाँ पर समय नहीं है हमारे पास में ना, इसीलिए रिकॉर्डेड पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और हम जा करके एकदम भूतकाल में या भविष्य काल में जा करके हम आपका रिप्लाई भी दे दिए। देखिए आकाश करनाली कहते हैं पेपर में कितना क्वेश्चन आता है पॉलीगन से, यही प्रॉब्लम है ना। जब शुरू में बता रहे थे तो तुम मेरे भाई थे नहीं वहां पे, और तुम जब वहां पर नहीं थे तो अब जब आए हो तो पूछ रहे हो। क्लास में क्यों बोलते हैं शुरू से लाइव रहा करो? इसीलिए क्योंकि एक ही चीज को 20 बार ना बोलना पड़े। ठीक है आ जाओ यहाँ पर। तो मेथड नंबर 1 हमारा मेरे भाई ये हो गया, और मेथड नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, 360 को एक एक्सटर्नल एंगल से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए तीसरा सवाल आप लोगों का है मेंस का मेरे भाई, और यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़िए।
तो बोला कि चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ भाई, आप मुझे यहाँ पर ये बता दो। ठीक है, मैं आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ईच इंटीरियर एंगल, मैं आपको यहाँ पर ये कह रहा हूँ ईच इंटीरियर, और मेरे भाई क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। ईच इंटीरियर एंगल की वैल्यू हम आपको बताते हैं कितना होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है, और ये हो गया भाई, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको कर देता हूँ। ईच इंटीरियर एंगल आपके सामने यहाँ पर 135 है। कितना है भैया मेरे, 135 डिग्री है। तो ये बता दो हमारी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ये बता दीजिए हमारी भुजाओं की संख्या हमारी कितनी होने वाली है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये हो गया ईच इंटीरियर एंगल, हमारा मेरे भाई ईच अंदर का कोण, हर एक अंदर का कोण हमारा, और एक हर एक अंदर का कोण हमारा कितना है, तो 120 है। तो यहाँ पर बता दो भाई भुजाओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या कितनी होगी अनुराग भाई, एवरेज पढ़ाऊंगा वीओडी बैच में, पढ़ाऊंगा आशीष देवरान, सारे बच्चों का कमेंट है वीओडी 2.0 में एवरेज कब होगा, होगा भैया होगा, एक टॉपिक पढ़ाने के बाद में ही दूसरा पढ़ा पाएंगे, होगा, पेशेंस रखो यहाँ पे, ठीक है, सब्र करो, पढ़ा दूंगा मैं, रोज रोज एक ही बात कहना पड़ता है, पढ़ा दूंगा भाई। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर पहले तो आप बाहर वाला कोण निकालो। तो बाहर वाला जब आप कोण निकालोगे, एक्सटर्नल एंगल आप इसका निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, तो बोलोगे सर एक्सटर्नल एंगल निकालने के लिए 180 में से अंदर वाले को माइनस करोगे। तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। अब उसमें यहाँ पर अगर हम भुजाओं की संख्या की बात करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 360 और बट्टे में यहाँ पर 45। ये पूरी तरीके से काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 8 बार में। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी सर, 8 होगी। पहले वाले केस में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, तो बोलेंगे सर 8 होगी। आज ये चलिए दूसरे वाले केस की बात करते हैं। हर एक अंदर का कोण 120 है, तो हर एक अंदर का कोण 120 है, तो बाहर वाला मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, तो बाहर वाले की अगर हम बात करें ना, तो 180 में से यहाँ पर वही बात है 120 को घटा दीजिए, तो ये हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, और जब 60 हो जाएगा तो बाहर वाला कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर 360 को अगर हम यहाँ पर 60 से भाग कर दें, तो यहाँ समझ लीजिए कितनी भुजा है, तो 6 भुजा है। कितनी भुजा है मेरे भाई यहाँ पर, तो 6 भुजा है। तो पहले वाले में भुजाओं की संख्या कितनी है, तो 8 है, दूसरे वाले में कितनी है, तो 6 है। यानी कभी भी अगर मुझे किसी भी बहुभुज का बाहर का कोण पता है या फिर अंदर का कोण पता है, तो अंदर वाले से हम बाहर वाले का पता लगाते हैं, और बाहर वाले का पता लगते ही 360 से भाग करके भुजाओं की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला से जिन्हें जाना है वो जाओ, और बाकी जो ऐसे जाना चाहते हैं वो ऐसे भी यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कहा गया यदि एक नियमित बहुभुज की 16 भुजा है तो प्रत्येक आंतरिक कोण का माप कितना होगा। 16 साइड है, तो यहाँ पर ईच इंटीरियर एंगल, यहाँ पर क्या आपको पता है कि नहीं पता है कि ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला कितना होता है, बोलिए। तो बोलेंगे जी हाँ गुरुजी पता है। हर एक इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n-2 इंटू 180 अपॉन में कितना होता है, तो n होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कितने इंटरनल एंगल है, तो
बोलोगे 16 साइड है, 16 में से 2 घटाओ 14, इंटू कितना हो जाएगा 180, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर 16 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए 8 बार में, ठीक है। या आप 4 से तो सीधा सीधा लपेट सकते हैं, 4 से मेरे भाई 4 बार में, 4 से काट दीजिए 45 बार में, 2 से हम काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर के हो गया मेरे भाई 315, और बट्टे में कितना 2। आप इसको मेरे भाई अगर डिवाइड करोगे ना तो ये हमारा 157 सही 1/2, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा, ठीक है। आपसे कैसे मिल सकते हैं, नहीं मिल पाओगे भाई, बिल्कुल भी समय नहीं होता है, ठीक है, नहीं मिल पाओगे। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। अब यहाँ पर इसको आराम से होल्ड के ऊपर मेरे को होल्ड पे रखो, ये स्टार वाला क्वेश्चन है, हम आपको बाद में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। आज ये चलिए अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर, और कौन इसका बता पाएगा, उत्तर दे पाएगा। वो देखो, कहा गया हाउ मेनी डायगोनल आर देयर इन 12 साइडेड पॉलीगन। किसी पॉलीगन के अंदर में अगर 12 साइड दिया गया है तो विकर्णों की संख्या कितनी है, डायगोनल की संख्या कितनी है। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर डायगोनल की संख्या की अगर हमें बात करनी है तो डायगोनल का यहाँ पर जो है वो कितना संख्या होगा, तो बोलेंगे सर n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे भाई जो है ये हो गया 12 गुरुजी यहाँ पर, उसके बाद में 12 में से 3 हो गया तो 9 चला गया, और बट्टे में कितना हो गया, 2 हो गया। तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी, तो विकर्णों की संख्या 54 होगी। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली होगा। तो चलिए मेरी तरफ से मेरे भाई कुछ सवालों के उत्तर दे दीजिए। अगर यहाँ पर भुजा आपकी 20 है तो फटाफट बता दो डायगोनल कितने होंगे। अगर आपके पास में मेरे भाई भुजा जो है वो 10 है तो फटाफट बता दो डायगोनल कितने होंगे। अगर आपके पास में मान लीजिए भुजा आपकी 12 है तो बता दो डायगोनल कितने होंगे। अगर आपके पास में मान लो मेरे भाई भुजा हमारी 22 हो गई तो बता दो डायगोनल कितने होंगे। कुल मिलाकर के कितने सवाल, 4 सवाल। चारों के उत्तर मुझे आप लोगों से चाहिए, जल्दी से बता दीजिए कितना होगा, फटाफट बता दीजिए, ठीक है। आ जाओ भाई। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए विकर्णों की संख्या की आप बात करते हैं तो विकर्णों की संख्या हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर डायगोनल होगा n इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नंबर भुजा कितने हैं भैया, 20 हो गए यहाँ पर, इंटू कितना होगा 17, बट्टे में कितना हो जाएगा 2। तो आप यहाँ पर जब काटो
करोगे तो बोलोगे सर इसमें कितने डायगोनल होंगे, तो इसमें 170 डायगोनल यहाँ पर होने वाले हैं। समझ में आ गया भाई? यहाँ पर आ जाइए, चलिए दूसरे वाले में देखते हैं डायगोनल की संख्या। तो बोलेंगे सर ये 10 हो गया, 10 से 3 कम कर दो 7 हो गया, और डिवाइड बाई कर दो 2 हो गया। तो 70 का आधा गुरुजी यहाँ पर कितने होने वाले हैं, तो यहाँ 35 विकर्ण होने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए इसमें यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। बोलेंगे 12, 12 में से 3 गया तो हो जाएगा 9, डिवाइडेड बाई कितना 2, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई कितना, तो 14 विकर्ण हो गए हमारे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं 54 हो गए भाई। अगले वाले में अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर ये 22 हो गया, 22 से 3 कम कर दीजिए आप यहाँ पर। तो 22 से अगर आप 3 कम कर देंगे तो 19 हो जाएगा, डिवाइड बाई करेंगे 2, तो ये हमारा हो गया इतना। यहाँ पर 9 हो गया, 9 एक 10, और ये हो गया मेरे भाई 209 यहाँ पे। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आप यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। विकर्णों की संख्या जब भी निकालनी है तो भुजा -3, मतलब यहाँ पर जो भी आएगा उसको गुना करके डिवाइड बाई 2 कर दें। ठीक है, आ जाओ चलो। अब यहाँ पर रिवर्स क्वेश्चन हमने आपसे पूछा, और हमने ये कहा कि अगर किसी पॉलीगन के अंदर में 35 विकर्ण हैं तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी। आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी ये देखिए, भुजा की संख्या निकालने या विकर्ण की संख्या निकालने का फॉर्मूला ये होता है, और ये बोला गया है कितने के बराबर, 35 के बराबर। तो इसको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से बेहतर है कि हम यहाँ पर बाई ऑप्शन जाएं। क्या जाएं, तो बाई ऑप्शन जाएं। तो हम लोग यहाँ पर सर जो है सीधा बाई ऑप्शन जाते हैं। जैसे पहला वाला 6 में से 3 कम करो 3, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, तो 18 का आधा कितना होगा 9 होगा। अगर हम यहाँ देखेंगे 10 इंटू 3 कम करो 7 बट्टे में 2, तो 70 का आधा कितना होगा, तो 35 होगा। कितने विकर्ण है, 35 है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो सी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही है भाई। ठीक है, तो कभी अगर विकर्णों की संख्या देकर के भुजा पूछ ले, ऑप्शन का इस्तेमाल करना। ठीक है, बुद्धिमान बनना थोड़ा सा यहाँ पर, नहीं तो फुस हो जाएगी कहानी तुम्हारी। आ जाओ 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़ो। बोला गया इफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 135 देन द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगन इज। अगर यहाँ पर किसी सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 है, ये मेरे भाई अंदर वाला कोण है, तो नंबर ऑफ डायगोनल कितना होगा। तो आपको पता है कि डायगोनल को निकालने के लिए भुजा निकालना जरूरी है, और भुजा हमारी कैसे निकलेगी ये बताइए। तो आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखिए, बाहर वाला जो कोण आपने निकाला है, एक्सटर्नल जो आपने निकाला है वो कितना है सर, यहाँ पर माफ करना, इंटरनल जो एंगल आपने निकाला है सर, तो इंटरनल हमारा कितना हो जाएगा, तो इंटरनल हमारा 135 हो जाएगा। अगर इंटरनल 135 हो जाएगा तो बाहर वाला कितना होगा, 180 में से इसको घटाओ तो बाहर वाला 45 होगा। बाहर वाला 45 होगा तो भुजा का मान कैसे निकलेगा, तो 360 को एक्सटर्नल से मेरे भाई भाग करो, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई भुजा का मान। और अगर भुजा का मान निकल करके आ गया तो विकर्ण का मान निकालने में क्या है, तो बोलोगे सर ये 8 रख दो, 8 में से 3 कम कर दो, 5 आएगा, डिवाइड बाई 2। सर 40 का आधा कितना होता है, 20 होता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। तो कभी भी अगर इंटरनल एंगल दे दे, तुरंत वहां पर एक्सटर्नल निकाल करके
भुजा निकाल देना, और भुजा निकालने के बाद में तुमसे जो पूछे वो यहाँ पर कर देना। ठीक है, आ जाओ 8 नंबर क्वेश्चन देखो। यहाँ पर क्या कहा गया, सवाल में बोला गया अगर एक्सटर्नल एंगल 18 है तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने होंगे। ये तो और बढ़िया बात है यार, मौज कर दी इन लोगों ने। अगर 18 दिया तो पहले भुजा निकालेंगे कि सर 360 को एक्सटर्नल एंगल से भाग कर दिया जाए, ये हमारा 20 निकल करके आ रहा है, और अगर 20 निकल करके आ रहा है तो डायगोनल का मान 20, इसमें से 3 कम कर दो 17, और बट्टे में कितना हो जाएगा 2। आप सर काटोगे तो यहाँ पर कितने निकल करके आ जाएंगे 170। कौन सा ऑप्शन है, तो सी है। तो मैंने शुरू में ही आप लोगों से एक बात कहा था कि भैया पॉलीगन यानी बहुभुज एक बहुत ही सस्ता चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, और मुफ्त का नंबर दे करके जाएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए यहाँ पर एक और सवाल देखिए, 9 नंबर, फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन जिसका इंटरनल एंगल का सम हमारा 2700 है। एक इंटरनल एंगल नहीं मेरे भाई, सारे इंटरनल एंगल को जोड़ने पर 2700 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे सर ये होता है n-2, और उसके बाद में होता है 180 और डिवाइडेड बाई यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक है, सम जो होता है वो यही होता है, इसको डिवाइड बाई n कर देंगे तो एक सिंगल एंगल का मान आ जाएगा। यहाँ सिंगल का मान ना देकर के सम दिया गया है n-2 × 180, और ये बराबर होगा किसके, तो ये बराबर होगा 2700 के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो ये हमारा खत्म हो जाएगा। अगर हम करते हैं तो 18 से मेरे भाई एक बार में, और ये 5, इतना प्यार से मेरे भाई सस्ते में निपट गया। दो अगर हमारा जाएंगे तो n का मान हो जाएगा 17, और n का मान मेरे भाई 17 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, नंबर ऑफ डायगोनल, विकर्णों की संख्या। मेरा ही विकर्णों की संख्या यहाँ पर होगा तो 17 में से 3 गया तो हो जाएगा 14, डिवाइड बाई हो जाएगा भाई 2 से काटो 7 बार में, 17 का 7 गुना 119 होता है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, एक बच्चा कहता है सर मेरा मैथ्स बहुत कमजोर था, बट अब लग रहा है कि मैथ्स आसान है इतने दिनों में। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, मेहनत करिए अच्छे से, बिल्कुल आसान नजर आएगा। ठीक है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करें यहाँ पर। तो अगला सवाल देखिए, ये भी मेंस का क्वेश्चन है। कहा गया एक इंटरनल एंगल इतने का है तो सम ऑफ नंबर ऑफ डायगोनल और नंबर ऑफ साइड, यानी भुजाओं की संख्या में यहाँ पर विकर्णों की संख्या को जोड़ करके बताओ। मैंने क्या सिखाया, अगर गलती से भी एग्जामिनर तुम्हारा इंटरनल दे देता है, तुरंत क्या निकालना, एक्सटर्नल निकालना। तो यहाँ पर आप जो है हर एक बाहर वाला कोण यहाँ पर निकालोगे, तो बाहर वाला निकालने के लिए क्या करोगे, तो बाहर वाला निकालने के लिए 180 डिग्री में से जितना भी अंदर वाला है उसको क्या करोगे, माइनस 128 सही 4/7। अब लोगों की दिक्कत क्या होती है पता है, लोगों की दिक्कत दोस्त यहाँ पर ये होती है कि वो इसको गुना करते हैं, जोड़ते हैं, फिर फ्रैक्शन आता है, मतलब ये ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो ये 180 ले लिया, फिर 7 × 128, तो 7 8 56, 6 5 पास में, 7 2 14, 5 19 का 9, एक मेरे भाई यहाँ पर 896 में फिर 4 जोड़ते हैं तो आ जाता है 900 बट्टे में कितना हो जाता है 7। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये 7 × 7 7 8 56,
और ये 1260 माइनस कितना 900 और बट्टे में मेरे भाई 7, फिर आ जाता है तब जाकर के 360/7। भाई इतना क्यों करना यार, क्यों करना भाई, हम ऐसा घटिया काम करेंगे ही नहीं। हमने छोटी छोटी बातें बता रखी हैं, और अगर नहीं बता रखी है तो मैं आपको अब सिखाता हूँ कि किसी भी मेरे भाई पूर्ण संख्या में से किसी फ्रैक्शन को घटाने पर क्या हाल होता है। जैसे आप यहाँ पर देखो, सपोज करो, मान लो यहाँ पर कि मुझे 40 में से माइनस करना है और 10 को माइनस करना है, तो मैं यहाँ पर कितना लिखता हूँ, 30 लिखता हूँ भाई, ठीक है। अब उसके बाद में जैसे मानो यहाँ पर क्या होता है, 40 में से किसी को 10.1 माइनस करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्या हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं, तो आप बोलते हो कि सर देखो 40 में से 10.1 को माइनस करने पर हमारा आ जाता है 29.9। कितना आ जाता है, तो 29.9 आता है। तो माइनस कैसे करते हैं, तो हम 40 में से 10 नहीं घटाते, अब ये 10 से ज्यादा हो रखा है, तो हम 40 में से 11 घटाते हैं, इसीलिए आता है 29, ठीक है। और फिर यहाँ ऐसे मान के चलो 10 में से 1 घटाते हैं तो आता है 9। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पर तो सेम तरीके से, अगर मानो कभी 40 में से मेरे भाई 30.2 को घटाना हो, तो अब 40 में से 30 थोड़ी घटाओगे, 31 घटाओगे तो आ जाएगा 9, और 10 में से 2 घटाओगे तो आ जाएगा 8 यहाँ पे। बस यही कंसेप्ट आपका फ्रैक्शन में भी काम करता है। अगर मानो 40 में से मेरे भाई आपको यहाँ पर ऐसा है कि 2 सही 3/7 घटाना है, तो आप यहाँ पर क्या घटाओगे, मैं आपको लॉजिक देता हूँ। 40 में से 2 मत घटाओ, 40 में से 3 घटाओ, तो 40 में से 3 घटाओगे तो हो जाएगा 37, और यहाँ पर ऊपर में क्या होगा, 7 में से 3 घटा दो तो ऊपर में 4 आ जाएगा और नीचे में 7 रहेगा। मुझे पता है कि एग्जाम्पल में क्लियर नहीं होगा, तो मैं आपके लिए एक और एग्जाम्पल रखता हूँ। 100 में से मानो कभी 6 सही 3 बटे, और यहाँ पर मान लीजिए 8 हो जाए और ये घटाना हो, तो भाई 40 में से 6 मत घटाओ यार, 7 घटाओ, और 40 में से 7 घटाओगे तो हो जाएगा तुम्हारा 33। 8 में से 3 घटाओ तो हो जाएगा 5/8, ये हमारा मेरे भाई उत्तर होगा। तो ये चीज आती है घटाने पर। माइनस जो करते हैं वो कुछ इस प्रकार से करते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पर 180 में से 128 घटाएंगे कि 129 घटाएंगे, तो बोलोगे 129 माइनस करेंगे, और अगर 129 माइनस करेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 51 हो जाएगा। 7 में से 4 घटाओगे तो हो जाएगा 3, और बट्टे में कितना 7। यहाँ पर अगर हम गुना करें तो 7 हो गया, 7×5 = 35, 357, 357 प्लस 3 यानी 360 अपॉन में कितना हो जाएगा, 360 अपॉन में 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ईच एक्सटर्नल एंगल, हर एक बाहर वाला कोण। एक एक्सटर्नल एंगल निकल गया मेरे भाई, कितना निकल गया, एक एक्सटर्नल एंगल निकल चुका है। और अगर एक एक्सटर्नल एंगल निकल चुका है तो भुजाओं का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, पूरे 360 डिग्री को भाई हमारे एक एक्सटर्नल एंगल से भाग करते हैं। ये 360 बट्टे में 7 से भाग करते हैं। ये बट्टे का 7 हम क्या करेंगे, तो बोलोगे सर ये बट्टे का जो 7 है यहाँ से हट करके यहाँ पर चला जाएगा, तो अगर ये चला जाएगा तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा,
7। n बराबर कितना हो जाएगा 7। और अगर दोस्तों n का मान 7 हो गया तो डायगोनल की वैल्यू कितनी होगी? तो बोलोगे 7 हो गया, 7 में से 3 कम करो 4 हो गया, डिवाइड बाई कर दोगे तो 2 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा? 14। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आंसर को लेकर के, तो n की वैल्यू कितनी है? 7 है, d की वैल्यू हो गई 14, तो दोनों का सम पूछा गया था 21 बता देंगे। कौन सा ऑप्शन था? डी है। सवाल में यही तो कहा था, सम ऑफ नंबर ऑफ डायगोनल एंड नंबर ऑफ साइड। तो ये मेरे भाई यहाँ पर हो गया नंबर ऑफ डायगोनल और ये हो गया नंबर ऑफ साइड और ये हो गया उनका दोनों का सम यहाँ पे। ठीक है, तो अंदर का कोण दिया गया था तो 360 से घटा करके बाहर का कोण निकाल दिया। बाहर का कोण हमारा निकल चुका है, तो भाग करके मेरे भाई भुजाओं की संख्या निकाल दी, और भुजाओं की संख्या पता है तो हमने विकर्णों की संख्या निकाल दी। यही आता है पॉलीगन में, और कुछ नहीं आता है। थोड़ा बहुत यही तुम्हारा घुमाव फिराव करता है, और इसकी कैपेसिटी एग्जामिनर की कुछ है नहीं भाई। जैसे इस सवाल में देख लो यहाँ पर क्या बोला गया, कहा कि वन ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज इतना टाइम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर डेकागन। ठीक है, तो फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ पॉलीगन, यानी किसी समबाहुभुज का एक अंतः कोण किसी सम दशभुज के अंतः कोण के इतना गुना के बराबर है, तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। सवाल को पढ़ लिया आपने, यहाँ पर फिर से रिपीट करा देता हूँ भाई, ये देख लो। ठीक है, कि यहाँ पर वन ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, यहाँ पर ये जो होगा मेरे भाई, ये हमारा 15/16 होगा किसके? तो वन ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ए मेरे भाई रेगुलर डेकागन। तो यानी एक कोई ऐसा पॉलीगन है, उसके इंटरनल एंगल के बारे में ऐसा बोला गया है कि डेकागन का जो भी इंटरनल एंगल होता है उसका 15/16 गुना है। तो यानी इसका मतलब क्या करना है? तो पहले डेकागन का इंटरनल एंगल निकालना है। डेकागन का जैसे इंटरनल एंगल आ जाएगा उसका 15/16 कर देंगे तो इसका इंटरनल एंगल आ जाएगा, और इसका इंटरनल एंगल आ जाएगा, तो बड़े प्यार से हम यहाँ पर डायगोनल की संख्या बता पाएंगे। तो यानी दोस्तों यहाँ पर ये जो आश्रित है ना, ये किसके ऊपर में आश्रित है? तो ये आश्रित है डेकागन पे, कि यहाँ पर इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन। यानी डेकागन का मतलब होता है जिसके पास में 10 भुजाएं हैं। तो जिस भी पॉलीगन के पास में 10 भुजाएं होंगे उसका इंटरनल एंगल कितने के बराबर होगा? तो यहाँ पर बोलते हैं सर उसका इंटरनल एंगल देखो कैसे निकालते हैं। जो भी पॉलीगन के पास में मेरे भाई 10 भुजा होगा तो उसका इंटरनल एंगल निकालने का जो तरीका होता है वो होता है n-2 इंटू 180, और अपॉन में कितना हो जाता है? अपॉन में हो जाता है n। 10 में से 2 गया तो 8 इंटू हमारा हो जाएगा 180 और डिवाइडेड बाई 10, 18 8 144। यानी अगर हम बात करते हैं तो इंटरनल एंगल ऑफ डेकागन, एक डेकागन का मतलब यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो उसका आंतरिक कोण कितना होता है? तो 144 होता है। अगर उसका इंटरनल एंगल इतना है तो जो यहाँ पर बोला गया वन ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए पॉलीगन, तो जो पॉलीगन के बारे में चर्चा हुई है, इंटरनल यहाँ पर एंगल ऑफ पॉलीगन के बारे में जो कहा गया है उसके बारे में अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? तो उस पॉलीगन के बारे में अगर हम देखें तो बोला गया ये है हमारा 15/16 गुना, और किसा मेरे भाई तो 144। तो अगर हम काटते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो 15 9 135 हो जाएगा।
अब एक पॉलीगन का इंटरनल एंगल मेरे भाई 135 है, और बोला गया नंबर ऑफ डायगोनल, बताओ, बता नहीं सकते हो? बोलो, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? क्या बोलोगे? अंदर का कोण 135, तो पहले निकाल लीजिए बाहर का, और अगर बाहर का आ जाएगा तो विकर्णों की संख्या भी पता कर लीजिएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर अगर अंदर का कोण 135 आ गया है तो बोलोगे गुरुजी बाहर का कोण निकाल लेते हैं। और बाहर का कैसे निकालोगे मेरे भाई? यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल कैसे निकालोगे? तो बोलोगे सर एक्सटर्नल एंगल निकालने का बहुत सस्ता तरीका है। आप देखो, 180 में से इसको घटाओ तो ये आ जाएगा 45, और अगर 45 आ जाएगा तो उसके बाद में, हालांकि 45 आ जाएगा तो फिर उसके बाद में क्या करेंगे? भुजाओं की संख्या पता करेंगे। भुजाओं की संख्या कैसे पता करेंगे? तो बोलोगे सर भुजाओं की संख्या पता करने के लिए जो है हम यहाँ पर क्या करेंगे? तो 360 को 45 से भाग करेंगे। 360 को जब 45 से भाग करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 8 बार में। और जब भुजा की संख्या निकल गई तो ये यहाँ पर मेरे भाई डी का जो मान है वो हमारा कितना होगा? डायगोनल का मान कितना होगा? तो बोलेंगे 8, 8 में से 3 गया तो 5, और मेरे भाई बट्टे का हो जाएगा 2। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई? 20 हो जाएगा। बात खत्म। कितना हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। यानी पहले यहाँ पर हमने डेकागन का इंटरनल एंगल निकाला, उसके इंटरनल एंगल का 15/16 किया तो हमारा यहाँ पर पॉलीगन का इंटरनल एंगल आ गया। पॉलीगन के इंटरनल से पॉलीगन का हमने एक्सटर्नल निकाल दिया, और पॉलीगन का मेरे भाई यहाँ पर एक्सटर्नल निकाला, तो उसके बाद हमारी भुजाओं की संख्या जो है वो आ चुकी है। भुजाओं की संख्या आ चुकी है तो उसके बाद में हमने यहाँ पर क्या किया? डायगोनल की संख्या का पता कर लिया भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है तो आप भाई बताओ, यहाँ पर कहीं पर कोई परेशानी हो मेरे किसी भाई को तो बता दो। ठीक, बताइए। अब इसके अंदर में क्या आप कहीं पर भी कोई भी शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं? पहले आप मुझे ये बताइए, अगर किसी भाई के मन में कहीं पर कोई भी शॉर्ट ट्रिक आ रहा हो तो मैं आपको यहाँ पर दिमाग में दे रहा हूँ, मैं आपको सोचने के लिए दे रहा हूँ समय, कि आपके पास में पूरा का पूरा 30 सेकंड है। आप अगर कोई भी इसका शॉर्ट अप्रोच सोच सकते हैं तो आप मेरे भाई यहाँ पर सोच करके बताइए। पूरा गौर से सवाल को पढ़ लीजिए और बढ़िया तरीके से शॉर्ट अप्रोच लगाने की कोशिश करिए। लगाइए भाई, यहाँ पर जितना आप लगा सकते हैं लगाइए। लगाओ भाई, दिमाग लगाओ पूरा का पूरा। बीत गया ना? अब देखो, शॉर्ट अप्रोच की बात यहाँ पर क्या आती है, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। ठीक है, आर्ट कैसे आया? हाँ, पहले इसमें जो डाउट है वो पूछ लो कि यहाँ पर आर्ट कैसे आया, कहाँ पर आर्ट कैसे आया, ये आर्ट कैसे आया है। तो ये आर्ट तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ पर, इसको भाग करने पर आया है भाई? जो ये पूछ रहा है आठ कैसे आया, देखो तो सही, 360 को 45 से भाग किया तो 8 आया है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि हम इसको इस तरीके से बना तो सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत हमें नहीं मिला, कहीं कोई परेशानी हमें नहीं मिला, बड़े आराम से मेरे भाई पहले यहाँ पर इसका निकाला, उसका
15/16 किया तो ये आ गया, एक्सटर्नल निकाला। अगर हम इसको एक लाइन में समेटना चाहते तो यहाँ पर ये बोला जाता, समझो मेरी बात को, कि वन ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज इतना टाइम वन ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ रेगुलर डेकागन। यानी मेरे भाई जो पॉलीगन वाला होगा वो होगा n-2 इंटू 180 और डिवाइडेड बाई कितना होगा मेरे भाई, n होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो इंटरनल एंगल होगा ये मेरे भाई होगा 15/16, 15/16, और किसके, तो किसी दूसरे पॉलीगन के। और वो दूसरा पॉलीगन का मेरे भाई केस के यहाँ पर होगा तो बोलेंगे सर यहाँ पर होगा 10-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पर अब बोलोगे सर ये 10 कहाँ से आ गया, तो यहीं पर डेकागन मतलब इसका इंटरनल एंगल बराबर होगा डेकागन के इंटरनल एंगल के 15/16। मैंने कहा क्यों अलग अलग लिखना, एक ही साथ में एक ही जगह पर लिखते हैं ना, थोड़ा सही रहेगा। एक ही साथ एक ही जगह पर लिखते हैं मेरे भाई, यहाँ पर थोड़ा सही रहेगा, बस ये वाली बात है, और कोई बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। तो एक पॉलीगन का इंटरनल एंगल इतना होता है, डेकागन में बस एक जगह पर 10 रख देंगे तो वो डेकागन बन गया। इससे हमें क्या मिला, तो हमने यहाँ पर ये देखा 180 को पूरी तरीके से काट चुका है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, कट जाता है। अब अगर ये वाला पार्ट कट जाता है तो ऊपर में क्या बचता है, तो n-2, और यहाँ नीचे में क्या बचता है, n बचता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सीधा बोलोगे गुरु जी ये 15 यहाँ पर क्या है, तो 16 है, और यहाँ पर हमारा कितना है, तो 8/10 है। जो चीज़ें हमारी कट सकती हैं वो हम डेफिनेटली काटेंगे यहाँ पर। तो बोलेंगे सर 8 से हमने काटा कितनी बार में, 2 बार में। 5 से काटा 3 बार में, 5 से काटा 2 बार में। अब ये 2 और 2 4 है, जो कि मल्टीप्लाई होगा तो बोलोगे 4n-8, और यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 3n। तो यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई n का मान 8 आ जाएगा। और अगर n का मान 8 आ जाएगा भाई यहाँ पर, तो क्वेश्चन में कहा गया बताओ डायगोनल की संख्या। तो अगर डायगोनल की संख्या बोला गया है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ये देखो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा बोलोगे डायगोनल n का मान 8 है, और अगर n का मान 8 है ना, तो सीधा सीधा डायगोनल का मान कितना होता है, 8। 8 में से कम किया 5, और डिवाइड बाई 2। तो भैया सीधा सीधा आप यहाँ 20 निकाल लोगे। उतना झमेल, उतना जो है लॉन्ग जाने की आवश्यकता आपको नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया कि पहले देखो इसका इंटरनल निकालो, इसका करोगे तो इसका इंटरनल आएगा, फिर एक्सटर्नल निकाल देना, फिर ये कर देना। इतना ना करके आप सीधा सीधा एक लाइन में समेट सकते हो कि पॉलीगन का इंटरनल एंगल 15/16 गुना है डेकागन के इंटरनल एंगल के। सीधा भुजा का मान निकल गया, और भुजा निकल गया तो हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, सीधा सीधा विकर्ण की संख्या हमने निकाल ली। समझ में आ गया बात, ये बड़ा सिंपल है और ये बड़ा आसान है। आ जाइए नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए अगला सवाल 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, कहा गया किसी पॉलीगन का इंटरनल और एक्सटर्नल का जो रेशियो है वो हमारा इतना है, तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ साइड हमारे कितने होंगे। हमने कहा ये भी कोई सवाल है, कोई इंटरनल है और यहाँ पर कोई एक्सटर्नल है। आप ये देखो तो इंटरनल 4 यूनिट है तो एक्सटर्नल 1 है। हमें पता है इंटरनल में एक्सटर्नल को जोड़ने पर मेरे भाई
जो आता है वो 180 डिग्री आता है। यानी ये 5 यूनिट का मान कितना है, तो 180 डिग्री है। अगर 5 का मान 180 डिग्री है तो 1 का मान कितना होगा, 36 डिग्री। और अगर 1 का मान 36 डिग्री होगा तो पहली क्वेश्चन से हम आपको एक ही बात सिखाते आ रहे हैं कि एक्सटर्नल निकाल लो, और एक्सटर्नल निकालने के बाद में मेरे भाई नंबर ऑफ साइड निकाल लेना। तो अगर आपके पास में एक यूनिट का मान 36 है तो यानी एक्सटर्नल का मान कितना आ गया, 36 डिग्री। और अगर 36 डिग्री आ गया तो भुजाओं को निकालने के लिए 360 को एक बाहर वाले कोण से भाग कर दीजिए, तो कुल मिलाकर के 10 आ चुका है। यानी कितनी भुजा है, तो 10 भुजा है। कितनी भुजा है मेरे भाई यहाँ पर, तो 10 भुजा है। समझ में आ गया बात? इस तरीके से आपको मेरे भाई यहाँ पर ध्यान में लेकर के चलना है। आइए अगला सवाल यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपके सामने क्या कहा गया। 13 में बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल, यहाँ पर वो कितना है, 150 है। यानी अगर हम बात करते हैं तो कोई एक मेरे भाई पॉलीगन है, उसमें से अंदर वाले को बाहर वाले से घटा देंगे तो ये हमारा मेरे भाई 150 निकल करके आ जाएगा। तो बोला गया बताओ नंबर ऑफ साइड उसमें कितने होंगे। ये भी भैया यहाँ पर जो है कोई पूछने वाली बात है, बताना। यहाँ पर इंटरनल में से एक्सटर्नल घटाओगे 150 आएगा, और इंटरनल में अगर एक्सटर्नल को जोड़ दोगे तो कितना आएगा, बताना जरा। तो ये तो शुरू से मेरे भाई सिखाया हुआ है, 180 निकल करके आना है। अगर यहाँ पर आप एक काम करो, मैंने 1000 बार जीवन में इस बात को समझाया हुआ है कि बच्चों देखो इस बात को समझना, अगर a प्लस बी का मान 5 दिया है और a माइनस बी का मान 3 दिया है, तो यहाँ पर a जो होता है, जो प्लस में होता है, उसकी वैल्यू को निकालने के लिए दोनों को जोड़ करके आधा, तो 8 का आधा कितना आता है, 4। और अगर b का मान निकालना है तो घटा करके आधा, तो 2 का आधा मेरे भाई निकल करके आता है 1। उसी तरीके से ये तुम्हारा a प्लस बी है, a माइनस बी है। तो अगर आपको यहाँ पर i की वैल्यू निकालनी है पहले वाले का निकालने के लिए जोड़ करके आधा करना होता है। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं ये दूसरे वाले का, एक्सटर्नल का निकालने के लिए घटा करके आधा। मैं 1000 दफा ये बात बता चुका हूँ कि घटा करके आधा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। और जिसके पास एक्सटर्नल एंगल 15 डिग्री का है तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए वो क्या करेगा, 360 को भाई मेरे 15 से भाग करेगा। 15 से 2 बार में 30 और 4 बार में इतना, तो भुजा की संख्या कितनी हो गई, 24 हो गई। और तो जरूरी था इस सवाल में भुजा का ही पूछना, हो सकता था विकर्ण का भी संख्या पूछ ले। तो अगर आपके पास में n का मान आ गया तो क्या आप यहाँ पर d का मान नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे ध्यान रखो। चलो 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़ो जरा अच्छे से। बोला गया द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इतना डिग्री, ईच इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन p इज इतना डिग्री, सम ऑफ नंबर ऑफ साइड ऑफ ए एंड बी। यानी a का सम ऑफ इंटरनल एंगल इतना है, और b नाम का एक पॉलीगन है, उसका सम ऑफ इंटरनल एंगल है, उसका ईच एंगल इतना है। ये मेरे भाई सम है और ये हमारा ईच है। फिर से रिपीट करता हूँ, ये a है और ये b है। यहाँ a में सभी के अंदर के कोण
दोनों का ये योग है और ये बी में एच एंगल का मेरे भाई यहाँ पर वैल्यू इतनी है। तो बोला गया दोनों में भुजाओं की संख्या निकालो और जोड़ करके मुझे बता दो कितना। हमने कहा ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ए हो चुका है और ये हमारा बी हो चुका है। ठीक है, बी में मेरे भाई जो दिया गया वो दिया गया है सम, और सम की वैल्यू होती है n-2 इंटू 180 और ये वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर में है, तो बोलोगे 1260 के। ठीक है, उसके बाद में यहाँ बी नाम का जो है उसमें दिया गया है यहाँ पर ईच इंटीरियर एंगल। ईच का मतलब होता है मेरे भाई n-2 इंटू 180 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, तो n, और ये वैल्यू किसके बराबर है। तो एक बार मैं एक्सटर्नल एंगल के माध्यम से बता चुका हूँ इसको सॉल्व कराने को। 128 से ही 4/7 आया था और उस समय यहाँ देख लो, यहाँ पर ये मैंने आपको तरीका बताया था 128 बटे 4/7 में कि यहाँ पर 180 में से घटा दो इतना आ जाएगा और भुजा निकालने के लिए भाग कर दो तो 7 आ जाएगा। एक बार मैं ऐसे बता चुका हूँ, अब एक बार मैं फॉर्मूले से बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर यहाँ देखो इसको जब गुना करोगे 12×7=84। ठीक है, या 7×8=56 का 6, 5 5 में 7 दूनी 14, 5 मेरे भाई 19 और यहाँ 896। 896 में 4 जोड़ दो तो हो जाएगा 900/7। तो ये मेरे भाई हो जाना है कितना, तो बोलोगे गुरुजी 900 और बटे में 7। तो दोनों में यहाँ पर अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर क्या है, तो सम दिया गया तो सम का फॉर्मूला, यहाँ ईच दिया गया तो ईच का फॉर्मूला। अब मेरे भाई सॉल्व करो आप। यहाँ पर बोलोगे सर 180 का ये कितना गुना है, 7 गुना है, तो यहाँ पर भुजा की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 जाकर के जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ पर देखें 18 का मेरे भाई कितना गुना है, तो 5 गुना है। तो बोलेंगे 7n-14 बराबर हो जाएगा 5n के। तो अगर हम देखें तो 2n का मान मेरे भाई 14 है, तो यहाँ पर n का मान हो जाएगा 7। बोला गया यार इसके सम बता दो, तो पहले वाले में 9 भुजा थी और दूसरे वाले में 7 थी, जोड़ने पर कितना आ गया, 16। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। तो मैंने शुरू में ही एक बात आप लोगों से कहा था कि बच्चों पॉलीगन पे क्वेश्चन प्री में नहीं आता, मेंस में आता है। और देखो ये वाला सवाल किस में है, तो मेंस में है। उसके बाद में ये वाला सवाल देखो, यहाँ पर ये वाला सवाल किस में है, तो मेंस में है। और यहाँ पर देखो ये वाला सवाल किस में है, तो मेंस में है। ठीक है, आप देखते चलो ये वाला सवाल मेंस में है। ठीक है, तो आज ये वाला सवाल मेंस में से, यहाँ पर ये देखो ये भी सवाल 6 तारीख मेंस में, ये भी सवाल मेंस में। तो मैंने इतना रिसर्च कर रखा है ना प्रीवियस ईयर के ऊपर में कि मुझे पता है यहाँ पर कौन सा चैप्टर से प्री में आना है, कौन से चैप्टर से मेंस में आना है। ठीक है, अगला सवाल भी देखो 15 नंबर क्वेश्चन, ये भी मेंस में है। ठीक है, तो मैं आज चैप्टर के नाम से बता दूंगा कि ये कौन से टॉपिक में मतलब कहाँ पर आना है, प्री में आना है कि मेंस में आना है कि किस में आना है। ठीक है, तो पॉलीगन एक ऐसा टॉपिक है जो मेंस में आता है, इसलिए हमने 51 दिन मैराथन में इसको पढ़ाया भी नहीं, क्योंकि वो प्री के लिए हमें रिविजन कराना था। तो बस ये ध्यान रखो। ठीक है, बढ़िया तरीके से करते चलो, हो जाएगा। अब हमारे चंद सवाल बाकी हैं जो हम लोग करेंगे यहाँ पर अगली क्लास में। आज के लिए हमारी तरफ से मुझे लगता है इतना काफ़ी है। इतना तुम लोग पहले प्रोसेस कर लो अपने दिमाग में, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आज जो पढ़ाए है ना, उसको यहाँ पर जो है प्रोसेस कर लेना। बेसिकली
4 चीजें पढ़ाएं आज तो, ठीक है। 5 चीजें, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल n-2 into 180, each internal angle n-2 into 180 upon n, sum of all external angle 360, each external angle 360 बटे n, number of diagonal n into n minus 3/2। बस ये 5 चीजें पढ़ाए हैं। कल एरिया के ऊपर में क्वेश्चन कराएंगे और बाकी सारी बातें जो है स्टार हो गया और बाकी हो गया वो सारा हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, तो बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, बढ़िया से सब हम करा रहे हैं, रिवीजन करते रहना है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। बुझे कि नहीं बुझे बताओ, ठीक है। तो कहा ही था 2 क्लास का टॉपिक है, प्री से क्वेश्चन नहीं आता, मेन से आता है, वो भी एक सवाल आता है। तो बस आज एक क्लास हो गया, कल एक क्लास हो जाएगी, 2 क्लास में पॉलीगन खत्म हो जाएगा, ठीक है। रिवाइज करके आओगे तो कल मजा आएगा, नहीं करके आओगे तो बड़ा नुकसान होगा, ध्यान रखो, ठीक है ना। चलो, तो मिलते हैं कल की क्लास में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।